अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तक। दिल्ली में कोरोना के नए मामले तेजी से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद आपको बता दें कि लॉकडाउन जिस तरह से धीरे धीरे खुल रहा है, यानी कि अनलॉक जिस तरह से हो रहा है दिल्ली में, उसके बाद अब दिल्ली में बाजार खुलने लगे हैं, दुकानें खुलने लगी हैं। लेकिन नियमित तरीके से आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही बताया था कि ऑड इवन के तहत ही दिल्ली में अब जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। आपको बता दें कि जब पहली बार अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई थी 31 मई को, उस दौरान सिर्फ 2 ही रियायतें दी थी, जिसमें कहा गया था कि मजदूरों को मद्देनजर रखते हुए जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो खुलेंगी और साथ ही साथ फैक्ट्रीज खुलेगी ताकि जो मजदूर हैं वो अपने रोजगार के लिए वहाँ पर काम कर सकें। जिसके बाद जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे मुख्यमंत्री के इस फैसले से। लेकिन अब 7 जून से दुकानें जिस तरह से खुली हैं, उसके बाद जो व्यापारी हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं सरकार के फैसले से। और दिल्ली में अब देखने को भी मिला कि कई जगहों पे दुकानें खुली, बाजारें खुले, लेकिन ऑड इवन तरीके से। आपको बता दें कि लाजपत नगर और जनपद ये वो जगह हैं जहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में दुकानें हैं और यहाँ पर देखा गया कि दुकानों के बाहर ऑड और इवन के बोर्ड्स लगे हुए थे और ये बताया गया था कि किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी। साथ ही साथ जो इसेंशियल कमोडिटीज़ की शॉप है, उन दुकानों के बाहर भी ई बोर्ड रखा हुआ था, यानी कि इसेंशियल्स का बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ था। सरकार ने ये बड़ा आदेश दिया था कि ऑड इवन के तहत ही अब दिल्ली में दुकानें खुलेंगी और ये जो फैसला था इसको अमल में लाने के लिए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां की। किस तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई वो आपको सुनवाते हैं। क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को करने चाहिए वो डिस्कस किए। तो मार्केट में अभी ऑड इवन इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक तो हर शॉप को ऑड इवन में डिवाइड कर दिया है और इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ वाली शॉप्स हैं उनके ऊपर यहाँ जैसे हम लाजपत नगर मार्केट में तो इन्होंने ई लिख दिया है और सामने जो हर शॉप है उसके सामने अभी मार्किंग 6-6 फीट की डिस्टेंस पे करवाई जा रही है। इसके अलावा अगर कोई एंट्री करता है शॉप में तो उसके लिए इन्होंने एक अपने सैनिटाइज़र वहाँ रखवाया है और जो स्टाफ होगा वो उनको भी इन्होंने 50% कैपेसिटी पे काम करने के हिसाब से ही बुलाया है। और अंदर भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, अगर कस्टमर एंटर करते हैं तो उसको हमने ये लोग सभी से बात होके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने की बात हुई है। तो इस तरह से ओवरऑल किस तरह से एंट्री होगी, किन शॉप्स में एंट्री होगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो पहले से ही जो है वो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जो पूरा मार्केट है उन सब में जो एंट्री एग्जिट है उसमें भी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। स्टाफ हमारा भी चेक करेगा और जो वायलेटर्स होंगे उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी करने का हमारा प्लान है। तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, साथ ही साथ जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है वो भी जो तमाम व्यापारी हैं उनको कई तरह की गाइडलाइंस देते हुए नजर आए। उनकी तरफ से भी जो दुकानदार हैं उनको कई तरह की सुझाव भी दिए गए और उन्हें कई तरह के नियम भी बताए गए कि किस तरह से आपको कोविड के दौरान जिस तरह से अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या क्या नियम आपको आगे आने वाले वक्त में पालन करना होगा नियमों का। जिसके तहत सबसे जो ज़रूरी बात है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ जब कोई भी दुकान पर कोई ग्राहक आएगा या कोई कस्टमर आएगा तो उसके साथ किस तरह से डील करना है, ये तमाम बातें भी बताई गई। आपको बता दें, जो एसोसिएशन है, जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उनके जनरल सेक्रेटरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने जो तमाम व्यापारी हैं उनके साथ बातचीत की। जो अभी दिशा निर्देश आया है, ऑड इवन के हिसाब से मार्केट हमें खोलने का आदेश आया है, जिसके लिए हमने सब दुकानों के बाहर ऑड और इवन के पोस्टर्स लगा दिए हैं। बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के स्क्वायर्स या सर्कल्स भी बनाए जा रहे हैं। तो जहाँ तक मार्केट की तरफ से सावधानी का सवाल है, हम लोग पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, जिसमें सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और ऑड इवन के हिसाब से ही खुलेगा बाजार। तो दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर काफ़ी हद तक कम हो गया है। मामले 250 से नीचे आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी घटते हुए 50 से काफ़ी नीचे आ गया है। ऐसे में अभी भी हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, क्योंकि खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। मास्क लगा कर रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और क्योंकि अभी घर से बाहर निकलना बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है, तो उस दौरान अपना खास ख्याल रखें। और दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली तक।